बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं एहसन अशफाक, आपका इस कोर्स का न्यू इंस्ट्रक्टर, और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, जैसे कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आपको स्टार्ट से जो है या फिर यूँ कह लें कि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो दोबारा से कवर करवाए जाएँ, तो आपकी इस रिक्वेस्ट पर जो है वो मैंने दोबारा स्टार्ट से आपको कवर कराने का फ़ैसला किया है। और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको सारे दोबारा से कवर करवाऊंगा वीडियो लेक्चर्स में। और देखें स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये जान लें कि इस कोर्स का मकसद क्या है कि आपको कंप्यूटर के जितने भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको बताए जाएं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी कंप्यूटर की फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो कोर्स में शामिल हैं या नहीं कोर्स में शामिल, वो आपको कवर करवाए जाए। ठीक है, तो इस सिलसिले में हम स्टार्ट आज कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पार्ट 1 आपके सामने लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इसको लेक्चर को मैंने 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया है। आज हम उसका पार्ट 1 जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं जनाब। ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। मेरा ईमेल एड्रेस इसमें गिवन है। इसके अलावा आपके पास अब मेरा नंबर भी है। ग्रुप ऑफिशियल हमने क्रिएट किया हुआ है, इसमें आप जो है वो मुझसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कंप्यूटर है क्या चीज़। सो अब इस डेफिनेशन को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में आपको कहा गया है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या चीज़ होती है। ठीक है, याद रखिएगा हमारे पास 2 टाइप्स की डिवाइसेस होती हैं। एक होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक डिवाइस, एक होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, मैं आपको सिंपली ये बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों डिवाइसेस को काम करने के लिए वोल्टेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और उसके थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। याद रखिएगा कि दोनों ही जो डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो एनर्जी को एक फॉर्म से लेकर दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं। ठीक है, जैसे आपके पास जो है वो सैंडविच मेकर होता है। ठीक है, घर में आप डेली यूज करते हैं, या जिसको हम टोस्टर कहते हैं, जो आपकी ब्रेड को जो है वो टोस्ट करता बनाता है, उसको ब्राउन कर देता है। वो क्या करता है, उसको बेसिकली आप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेकर और कन्वर्ट कर देता है हीट एनर्जी में। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या करती है, वो ना सिर्फ ये कन्वर्जन परफॉर्म करती है, बल्कि इस कन्वर्जन परफॉर्म करने के साथ साथ इस एनर्जी को यूज करती है डाटा मैनिपुलेशन के लिए, डाटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन और प्रोसेसिंग अप्लाई करने के लिए, जैसा कि कंप्यूटर्स में होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। उसके अलावा सेकेंड चीज ही के याद रखिएगा कि कंप्यूटर के 4 बेसिक ऑपरेशंस है। हर वो डिवाइस जिसके अंदर ये 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करने की एबिलिटी है, दैट कैन बी कॉल्ड अ कंप्यूटिंग डिवाइस। वो 4 ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? इनपुट, कि उसके अंदर इनपुट लेने की सलाहियत हो, उसके अंदर इनपुट को प्रोसेस करने की सलाहियत हो, उस प्रोसेसिंग से जो आपके पास रिजल्ट आता है उसको आउटपुट की फॉर्म में यूजर को आउटपुट करने की सलाहियत हो, और चौथी उसके अंदर जो है वो स्टोरेज की फैसिलिटी मौजूद हो। तो इसको हम कंप्यूटर कहेंगे। कुछ बुक्स में स्टोरेज को इसमें शामिल किया गया है, कुछ बुक्स में स्टोरेज को इंक्लूड करके वो सिर्फ इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग पे फोकस करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि आजकल की तकरीबन तमाम ही मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइस में आपके पास स्टोरेज की फैसिलिटी जो है वो मौजूद है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट कंप्यूटर की डेफिनेशन का ये है कि ये डाटा को इंफॉर्मेशन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अब डाटा और इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है, इसको फर्क समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया है डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, देखिए डाटा को मैं आपको सिंपल बताऊं ना, तो अभी हमने पीछे ये कहा कि आपका कंप्यूटर इनपुट लेता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है और फिर आउटपुट देता है। तो जो चीज़ कंप्यूटर आपका इनपुट लेता है वो डाटा होता है। ठीक है, जब उस डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है और उससे जो आउटपुट आपके पास आती है वो इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? सो आप ये कहेंगे कि जिस वक्त कंप्यूटर में डाटा, जिस वक्त आप कोई भी डाटा कंप्यूटर में इंटर करते हो, उसके ऊपर जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो उस डाटा से बन जाती है इंफॉर्मेशन। तो हम यूं कह सकते हैं कि डाटा इज द अनप्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाइल इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा। ठीक है,
जैसे कि आप कहते हो 2+2, आप ये इनपुट करते हो कंप्यूटर में या एक सिंपल कैलकुलेटर में, तो ये 2+2 ये क्या है, ये आपने डाटा प्रोवाइड किया है। इसमें जो ऑपरेटर है, जो प्रोसेसिंग है, प्लस ऑपरेशन अप्लाई किया जाएगा और उसके जवाब में जब 4 रिटर्न किया जाएगा तो ये आपकी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है डाटा और इंफॉर्मेशन में। और एक यहां पर एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिखा गया है कि यू कैन नॉट बेस डिसीजन ऑन डाटा व्हाइल डिसीजन कैन बी बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। ठीक है, जिस तरह के फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये कहा जाए कि जी आप ये बता दें कि आपके मार्क्स कितने हैं, ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल एफएससी में कितने मार्क्स लिए हैं, तो देखें अगर तो आप मुझे आंसर कुछ इस तरह दे दें कि जी मेरे टोटल मार्क्स जो है वो है 2000 -500 प्लस 666 डिवाइड बाई 2 -30 प्लस 45। अब ये आपने मुझे डाटा जो है वो प्रोवाइड किया, मैं इसके ऊपर ये डिसीजन नहीं ले सकता कि जी आपके मार्क्स कितने आया, आपको स्कॉलरशिप देनी है कि नहीं। लेकिन इस डाटा के ऊपर जब प्रोसेसिंग अप्लाई हो जाएगी और इससे आपका आंसर एक आ जाएगा फॉर एग्जांपल 802, तो अब ये क्या है, ये एक इंफॉर्मेशन है जिसके ऊपर मैं डिसीजन ले सकता हूं। तो याद रखिएगा कि डाटा के ऊपर डिसीजन नहीं लिया जा सकता, जबकि इंफॉर्मेशन के ऊपर डिसीजन लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये तीसरा काम है जो डेफिनेशन में 3 चीजें थी ना, कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसके अलावा इसमें 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं, और थर्ड काम इसका यह है कि ये डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो जब आप ये तीनों डायमेंशंस एक्सप्लेन कर लेंगे तो उसके बाद आप कह सकते हैं कि आपकी कंप्यूटर की डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक हो गया, आगे जाते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज के हमने डिस्कशन ये करनी है कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन। ठीक है, कि जी कंप्यूटर और ह्यूमन को आप कैसे कंपेयर करेंगे, या जिस तरह के स्लाइड्स में आपको गिवन है कि हु इज सुपीरियर। ठीक है, तो देखें याद रखिएगा कि ये एक बहुत अजीब किस्म का रिलेशन है कंप्यूटर और ह्यूमन के दरमियान। ठीक है, वो ये है कि अब फॉर एग्जांपल कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें आपका कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग को क्या करता है, बीट करता है। ठीक है, या उससे बेहतर है। फॉर एग्जांपल अगर स्पीड की बात करें तो जो प्रोसेसिंग स्पीड है आपके कंप्यूटर की वो ह्यूमन बीइंग से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा अगर एक्यूरेसी की बात करें या रिलायबिलिटी की बात करें या डिलीजेंस की बात करें, ये तमाम फैक्टर्स मैं आपको आगे बताऊंगा, ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में पढ़ेंगे भी। तो इन तमाम चीज़ों में आपका कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग को बीट करता है। तो फिर हम क्या कहेंगे, क्या हम ये कहेंगे कि कंप्यूटर इज सुपीरियर देन ह्यूमन बीइंग? आगे देखते हैं जी। सो जैसे कि यहाँ पर जी आपके सामने कुछ पॉइंट्स हैं कि कंप्यूटर की अगर बात करें तो वो टाइम में, एफिशिएंसी में, मेमोरी में और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में बीट करता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग को। लेकिन ये बात आप ना भूलिएगा कि पहली बात तो जो आपको यहाँ पे मेंशन है कि ह्यूमन ब्रेन इज द इंस्ट्रक्टर, ये मत भूलिएगा कि कंप्यूटर को जो है वो ह्यूमन ब्रेन ने बनाया है, और कंप्यूटर आज जितने भी काम आपके साथ परफॉर्म कर सकता है वो सारे ह्यूमन ब्रेन ने उसको सिखाए हैं। और इसके अलावा चाहे कंप्यूटर जितने भी चीज़ों में ह्यूमन बीइंग को बीट कर दे, एक चीज़ ऐसी है जिसमें वो कभी भी ह्यूमन ब्रेन को बीट नहीं कर सकता, और वो है इंटेलिजेंस। ठीक है, ह्यूमन बीइंग आर इंटेलिजेंट, कंप्यूटर्स आर नॉट इंटेलिजेंट। कंप्यूटर्स को आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी नेचुरल इंटेलिजेंस को बीट नहीं कर सकती जो अल्लाह ताला ने ह्यूमन बीइंग को प्रोवाइड की है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे, देखिए इस जो डिस्कशन थी वो क्या थी कि जी इन दोनों में सुपीरियर कौन है। ठीक है, तो सुपीरियर आप जब इसका आंसर देंगे तो आप कहेंगे कि ये वो चीज़ें हैं जिसमें कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग को बीट करता है, लेकिन अगर किसी चीज़ में बीट नहीं करता तो वो क्या है, वो इंटेलिजेंस है, और ये इंटेलिजेंस है जो ह्यूमन बीइंग को सुपीरियर बनाती है। लेकिन स्टिल आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर्स को भी इंटेलिजेंट बनाने के लिए काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक ऐसी अजीब मशीन है जिसको बनाया ह्यूमन बीइंग ने है, और ये ह्यूमन बीइंग को ही काफ़ी चीज़ों में पीछे छोड़ देती है। जिस तरह टाइमिंग की बात करें, जिस तरह आप एफिशिएंसी की बात करें, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की बात करें, तो ये ह्यूमन बीइंग को इसमें बीट करती है। ठीक है, ये पार्ट मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम कंटिन्यू करते हैं अपना इंट्रोडक्शन का लेक्चर। आगे बढ़ते हैं जी। ये तो बात हो गई कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन की।
आगे बढ़ते हैं। तो आपको बताना है कि मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आप याद रखें कि कंप्यूटर की दुनिया में आप जितना भी आगे चले जाएं, दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनसे आपका वास्ता हमेशा पड़ेगा। ये दो वर्ड्स, ये दो नाम आप हमेशा सुनेंगे, एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर, ठीक है। आप यहां पर याद रखिएगा कि ये आप थोड़ा बहुत पढ़ भी चुके होंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है, नॉन फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर है, और हार्डवेयर क्या है, फिजिकल कंपोनेंट जिनको आप टच कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते। लेकिन हमने यहाँ अब इस लेवल से आगे जाना है। हमने यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के आगे रखूंगा और मैं आपसे ये पूछूंगा कि इन दोनों में, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो ऑब्वियसली दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर जो है वो काम नहीं कर सकता और हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर का फायदा नहीं है। लेकिन इन दोनों की वर्किंग को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक एग्जांपल समझनी पड़ेगी, ठीक है। देखें, आप सब ने गाड़ी या चलाई होगी या आपने गाड़ी चलाते हुए किसी को देखा होगा, बहरहाल एक कार के कॉन्सेप्ट से आप सब वाकिफ हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जी एक कार को कौन चलाता है, तो शायद ज्यादातर स्टूडेंट्स का आंसर ये होगा कि जी कार को ड्राइवर चलाता है। जबकि हकीकत यह है और इसका आंसर यह है कि कार को ड्राइवर नहीं चलाता, बल्कि कार को जो है वो इंजन चलाता है। ड्राइवर जो है वो इंजन की वर्किंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहां पर बिल्कुल इसी तरीके से इंजन जो है उसको आप कंसीडर करें कि वो आपका हार्डवेयर है, और ड्राइवर जो है उसको कंसीडर करें कि वो आपका सॉफ्टवेयर है। तो ये बिल्कुल यही रिलेशनशिप यहां पर भी एग्जिस्ट करता है कि जो एक्चुअल आपकी प्रोसेसिंग है वो हार्डवेयर परफॉर्म करता है। तो फिर सॉफ्टवेयर क्या करता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की वर्किंग या प्रोसेसिंग या फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आपने यहां पे कैसे लिखना है कि द एक्चुअल प्रोसेसिंग इज परफॉर्म्ड बाय द हार्डवेयर बट इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय द सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यही मैंने यहां पर लिखा है सॉफ्टवेयर के सेकंड बुलेट में, आप देखें सॉफ्टवेयर इज द इंस्ट्रक्टर टू द हार्डवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है, वाइल हार्डवेयर क्या चीज है, हार्डवेयर परफॉर्म दी एक्चुअल प्रोसेसिंग। जो एक्चुअल प्रोसेसिंग है वो हार्डवेयर परफॉर्म करता है ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। और ये प्रोसेसिंग जो वो परफॉर्म करता है वो किसकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक करता है, वो सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, सो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर वो कौन कौन से हैं, याद रखिएगा। आपके पास जो है वो टोटल 5 कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के। नंबर 1 आपके पास कौन से कंपोनेंट्स हैं, नंबर 1 है इनपुट डिवाइसेस। ये कौन सी डिवाइसेस हैं जो कि बेसिकली रियल वर्ल्ड से या आउटर वर्ल्ड से डाटा लेकर कंप्यूटर में कंप्यूटर को प्रोवाइड करती हैं। सेकेंड है आपके पास आउटपुट डिवाइसेस। ये कौन सी डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेकर, क्योंकि जो आउटपुट करता है कंप्यूटर वो इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन ये आउटर वर्ल्ड को प्रोवाइड करती है। उसके बाद है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या है, सिस्टम यूनिट वो पार्ट है जिसके अंदर आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसर जो है वो लगा होता है, और ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इसने जो एक्चुअल डाटा प्रोसेसिंग है वो करनी है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपकी स्टोरेज डिवाइसेस। अब स्टोरेज डिवाइसेस आपको पता है दो किस्म की हैं, शॉर्ट टर्म स्टोरेज डिवाइसेस भी हैं, लॉन्ग टर्म स्टोरेज डिवाइसेस भी हैं, जो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे स्टोरेज डिवाइसेस आपको क्या प्रोवाइड करती हैं, डाटा को स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। और जो लास्ट वन है वो है कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन किसको कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। यहां पर आप एक बात याद रखिएगा कि दो तरह की कम्युनिकेशन डिवाइसेस हमारे पास होती हैं। एक होती है इंटरनल कम्युनिकेशन डिवाइसेस, एक होती है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ठीक है। जो इंटरनल कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं वो ये जो आपको मैंने ऊपर के कंपोनेंट्स बताए, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट और स्टोरेज डिवाइसेस, इनके दरमियान, इंटरनल मींस इंटरनल टू द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान डाटा को क्या करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं। जबकि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन डिवाइसेस वो हैं जो कि आपके कंप्यूटर को एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाहर की दुनिया के साथ, फॉर एग्जांपल इंटरनेट के साथ जो है वो कनेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 कंपोनेंट्स हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट, स्टोरेज डिवाइसेस और कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ठीक हो गया। सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें,
ठीक है। तो हमारे पास जो है ये आगे मैं डिटेल में भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक आर्जी सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर की फिर फर्दर जिस तरह हार्डवेयर की टाइप्स हमने देख लिया कि पीछे 5 कैटेगरीज हैं, इसी तरह सॉफ्टवेयर की 2 कैटेगरीज हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका कौन सा सॉफ्टवेयर है? विच कंट्रोल दी वर्किंग ऑफ सिस्टम। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर जिसके बगैर आपका कंप्यूटर, आपका हार्डवेयर यूज नहीं हो सकता, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है या जैसे आपके डिवाइस ड्राइवर्स हैं। ठीक है, जब तक आप कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना इंस्टॉल कर लें या सिंपली आप जो विंडोज इंस्टॉल करते हैं, तब तक आप जो है वो कंप्यूटर सिस्टम को यूज नहीं कर सकते। तो ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये वो सॉफ्टवेयर है जो आपको एज ए यूटिलिटी प्रोवाइड किए गए हैं, अगर आपको जरूरत है तो आप इंस्टॉल करें, अदरवाइज आप इनको इग्नोर कर दें। ठीक है, ये आपके क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, कोई डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, कोई इंटरटेनमेंट का सॉफ्टवेयर है। तो ये हम आगे जाके इनको फिर बहुत फर्दर डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मकसद सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देना था। ठीक है, What computers can do, कंप्यूटर क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो कंप्यूटर ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन के काम आते हैं, कम्युनिकेशन हम आज देखते हैं, आज की दुनिया में जो है वो कम्युनिकेशन जितनी भी हो रही है तो वो क्या है? कंप्यूटर्स के थ्रू की जा रही है। उसके अलावा गेम्स खेलने के लिए वेब आप जानते हैं, जो इंटरनेट के थ्रू हम एक्सेस करते हैं। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो वेब पर अवेलेबल है, जिसको हम कंप्यूटर के थ्रू एक्सेस करते हैं। इसके अलावा कम्प्लेक्स कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो प्रोसेसिंग, इंटरटेनमेंट। ठीक है, इंटरटेनमेंट के अंदर आपकी गेम्स भी आती हैं, आपके जितने भी एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे आते हैं। सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, हम अपने डाटा और इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर के थ्रू जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग, एक्सपर्ट सिस्टम, जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि एक फील्ड है कंप्यूटर की, उसमें एक्सपर्ट सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं जो कि ह्यूमन बीइंग की तरह काम करने के अहल होंगे, और इस तरह के बहुत से काम जो हैं वो कंप्यूटर्स परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट कंप्यूटर कैन नॉट डू, ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि क्या कोई ऐसा काम है जो कंप्यूटर नहीं कर सकता? तो ऑब्वियसली है, कैन नॉट रियलाइज रियल लाइफ सिनारियोज। ठीक है, रियल लाइफ में जो कुछ हमारे पास हो रहा है वो उसको नहीं समझ सकता, क्योंकि हम देखें अपनी हर बात, अपनी हर एक्शन जो है वो रियल लाइफ के सिनारियो के मुताबिक चेंज करती है। कंप्यूटर को आपने जैसा इंस्ट्रक्ट किया है वो हर सिचुएशन में वैसा ही परफॉर्म करेगा। कैन नॉट अडॉप्ट, ये खुद ब खुद अपनी एनवायरनमेंट के से न्यू चीज़ें जो है वो नहीं अडॉप्ट कर सकता। कैन नॉट प्रिडिक्ट ह्यूमन डिसीजन, ये नहीं बता सकता कि ह्यूमन एक सिचुएशन में जब ह्यूमन के पास ऑप्शन होता है तो वो कौन सा डिसीजन जो है वो लेगा। इट कैन नॉट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, हम जो है ह्यूमन बीइंग जो है, अब देखें ये वो चीज़ें हैं जिसमें ह्यूमन बीइंग को नहीं बीट कर रहा कंप्यूटर। हम अपने एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बे की बुनियाद पे अपनी डिसीजन जो है वो चेंज करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर नहीं कर सकता। कैन नॉट हैव डाइवर्स बिहेवियर, मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग एक ही सिचुएशन में डिफरेंट वक्तों में डिफरेंट पर जो है वो रिस्पॉन्स देते हैं, जबकि कंप्यूटर का रिस्पॉन्स हमेशा एक ही जैसा होगा एक सिचुएशन में। एंड इट कैन नॉट डू समथिंग न्यू, मतलब कि जो चीज़ें हमने इसको नहीं सिखाई ये खुद से ना सीख सकता है और ना खुद से उसको परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, और लास्ट में है जी कि कंप्यूटर की एप्लीकेशंस, तो आप देखते हैं कि कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर, वर्क में, स्कूल में, कॉलेज, ऑफिस, यूनिवर्सिटीज, बैंक, हर जगह मौजूद है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इसको ईमेल के लिए, मेमोज के लिए, लेटर के लिए, कैलेंडर्स, पेरोल, जो आपकी सैलरी सिस्टम्स हैं, इसके अलावा स्टूडेंट्स इसको यूज़ करते हैं असाइनमेंट्स के लिए, रिसर्च के लिए, जनरल पीपल इसको यूज़ करते हैं सोशल नेटवर्किंग, वेब सर्चिंग, इंटरटेनमेंट। तो हर जगह पे दुनिया में इस वक्त कोई डोमेन, कोई फील्ड ऐसा नहीं है जिसके अंदर कंप्यूटर जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा है या यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है जनाब, तो ये आपका पार्ट 1 था, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर A to Z। इसको स्टडी करें, आपके पास 24 घंटे का टाइम है, मुझे इस पर आपने रिस्पॉन्स देना है। अगर आपको समझ आ गई है तो भी आपने रिस्पॉन्स देना है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है वो आपने लिखना है, मैं आपको उसका आंसर करूँगा। और आज रात तक मैं आपको पूरा दिन दे रहा हूँ, रात तक जो जो स्टूडेंट्स जो हैं वो इस पर रिस्पॉन्स करेंगे तो उनकी जो अटेंडेंस है वो फिर लग जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? सो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इस कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको A to Z स्टडी करें और जो भी डिस्कस आपने करना है वो इसी ऑफिशियल ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।